नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द विजडम पर। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो एक बहुत ही गंभीर विषय है, तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदू दर्शन को समझना। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनोज पाठक और ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदू दर्शन वेदों से शुरुआत होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वेद 10,000 साल पहले बने हैं, कुछ बोलते हैं 5,000 ईसा पूर्व की रचना है। हालांकि जो NCERT वगैरह में लिखा हुआ है वो 6,000 ईसा पूर्व की घटना बताता है। वेदों को किसने लिखा ये पता नहीं। हालांकि यह किसी एक की रचना, किसी एक व्यक्ति की रचना हो भी नहीं सकती। वेद बहुत विराट है। हजारों लोगों ने वनों में रहते हुए, तपस्या करते हुए इन मंत्रों की रचनाएं की होंगी। न्याय दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, क्योंकि ये मानवीय नहीं हो सकता। मीमांसा दर्शन कहता है कि वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की। वेद अकृतक है, मतलब किसी ने रचना नहीं की। वेद नैसर्गिक हैं, नित्य हैं, प्राकृतिक हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वेदों के ज्ञान को कुछ लोगों ने कंपाइल कर दिया हो, लेकिन वेदों की रचना ईश्वर ने भी नहीं की, क्योंकि मीमांसा दर्शन ईश्वर को भी नहीं मानता। तो न्याय दर्शन ईश्वर को मानता है, वह कहता है कि ईश्वर ने की है। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत सदियों तक चीजों को इकट्ठा किया गया। वेदों को इकट्ठा जिस व्यक्ति ने किया उसे आमतौर पर हम कहते हैं कि वेद व्यास थे। तो जो वेद व्यास नाम के एक ऋषि हुए, वेद व्यास बहुत ही विराट योगदान वाले व्यक्ति माने जाते हैं। हालांकि स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वेद व्यास कोई एक व्यक्ति नहीं रहे होंगे, एक समूह या एक परंपरा रही होगी, क्योंकि एक व्यक्ति कैसे इतनी रचनाएं कर सकता है। ये वो व्यक्ति है जिसने सारे वेदों को कंपाइल किया। ये वो व्यक्ति है जिसने 18 पुराणों की रचना की। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने महाभारत की भी रचना की, और महाभारत का मतलब गीता से भी है। ये वो व्यक्ति है जिसके बारे में लोग मानते हैं कि यही ऋषि बादरायण भी थे, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की, जो वेदांत दर्शन का सबसे मूल ग्रंथ है। आप सभी जानते हैं ये वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हालांकि वेदों में दर्शन बहुत ज्यादा नहीं है। वेदों का ज्यादा जो मंतव्य है वो मंत्रों से है, जिनसे यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। दार्शनिक प्रवृत्तियां वेदों के शुरुआती हिस्से में नजर नहीं आती हैं। इसलिए वेदों में शुरू में कुछ कंफ्यूजन है, जैसे ईश्वर को लेकर कि ईश्वर एक है या बहुत सारे। तो वेदों में सामान्यतः कई ईश्वर माने गए हैं। सूर्य को भी, वरुण को भी, इंद्र को भी, बहुत सारे ईश्वर हैं। और ये कंफ्यूजन भी दिखता है कि मैं पूजा करूं तो किसकी करूं। एक वाक्य वेदों में बार बार आता है, वह है कस्मै देवाय हविषा विधि। फिर इस कंफ्यूजन का क्या समाधान निकाला गया? अरे भाई, जब सब रास्ते एक ही रास्ते हैं, एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, यह ऋग्वेद में कहा गया है। एक ही सत्य है, अलग अलग तरीके से कहा जाता है, सत्य एक ही है। तो वेदों के शुरुआत हिस्सों में हल्का फुल्का कंफ्यूजन दिखेगा, क्योंकि उस समय शुरुआती चिंतन हो रहा है और ये निश्चित नहीं हो पा रहा है कि हम ब्रह्मांड की व्याख्या कैसे करें। हर वेद के 4 हिस्से माने जाते हैं, जिसमें पहले हिस्से का नाम होता है संहिता, और संहिता का वैसिक मतलब होता है मंत्र, जिन मंत्रों से हम पूजा पाठ करते हैं। तो जब भी आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि वेद का कौन सा हिस्सा है, कौन सा संहिता है। संहिता के बाद दूसरा हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण का बाद में तो वर्ण व्यवस्था में एक वर्ण का नाम हो गया, लेकिन ब्राह्मण का बेसिक मतलब वेदों में है कि जब पूजा पाठ होगा उसके विधि विधान क्या होंगे। उन विधि विधानों का वर्णन ब्राह्मण कहलाता है। ऐसा माना जाता है कि ये विधि विधान करने वाले व्यक्ति बाद में इसी वजह से ब्राह्मण कहलाने लगे। तीसरा जो शब्द है या तीसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं अरण्यक। अरण्यक होता है जंगल। अरण्य का मतलब जो लोग वनों में निवास करते हैं, तपस्वी वगैरह, उनके लिए आचार व्यवहार की क्या नियम है वो अरण्यक में होता है। और सबसे बड़ी और जो मजेदार बात है वो वेदों का चौथा हिस्सा होता है, उसका नाम होता है उपनिषद। इसलिए उपनिषद कोई अलग चीज नहीं है, उपनिषद वेदों का ही हिस्सा है। बहुत सारे उपनिषद माने जाते हैं। आपने सुना होगा उपनिषद 108 माने जाते हैं।
जिसमें से लगभग 10 से 12 बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उपनिषद वेद का ही अंतिम हिस्सा है, इसलिए उपनिषदों का नाम वेदांत भी होता है, और वेदांत का मतलब है वेदों का अंतिम हिस्सा। उपनिषद जो है ना, वह है फिलॉसफी, वो है दर्शन। शायद इस पूरी दुनिया में उस समय कोई ऐसी फिलॉसफी को सोच भी नहीं पाया होगा जितनी गहरी फिलॉसफी उपनिषदों में दिखती है, वेदांत में दिखती है। 10-12 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, और उपनिषदों में लगभग वो सारी धारणाएं हैं जो आज हम मानते हैं, जैसे आत्मा होती है या नहीं। वेदों में कहीं कहीं हल्का सा कंफ्यूजन दिख सकता है, लेकिन उपनिषदों तक आते आते आत्मा निश्चित हो गई, और आत्मा नाम की एक संरचना है। फिर एक मोक्ष की धारणा आपने सुनी होगी, मोक्ष की धारणा भी उपनिषदों में स्पष्ट हो गई है। कहीं कहीं स्वर्ग का जिक्र आता है, लेकिन भारतीय परंपरा में मोक्ष सबसे उच्च आदर्श माना जाता है, वो उपनिषदों में स्पष्ट हो चुका है। फिर आपने पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ नाम की चीज सुनी होगी, और भारत या हिंदू दर्शन के लगभग सभी लोग मानते हैं कि हम मरने के बाद पुनः पैदा होते हैं, और अब जो पैदा हुआ उसके पीछे भी हमारा जन्म रहा है। यह जो धारणा है, यह धारणा उपनिषदों में स्थिर हो चुकी है। इससे ये सारी धारणाएं, आत्मा हो, मोक्ष हो या रीबर्थ हो, और आपने एक शब्द सुना होगा ब्रह्म। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन इस बात का जवाब देना मुश्किल है कि कौन है परम सत्ता जिसके तहत सारी छोटी सत्ताएं आती हैं। उपनिषद तक आते आते मान लिया गया कि एक परम तत्व है, वह ब्रह्म है। जब आप लॉजिकली आगे बढ़ेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि ब्रह्म भी सगुण नहीं बल्कि निर्गुण है। निर्गुण यानी निराकार है, जिसकी विशेषताएं बताना असंभव हो जाता है। नेति नेति आपने शब्द सुना होगा, ना इति ना इति। परम तत्व ऐसा भी नहीं है, परम तत्व ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उपनिषदों ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए बार बार नेति नेति कहा, बार बार नेति नेति शब्द का प्रयोग किया कि ब्रह्म ऐसा भी नहीं, ब्रह्म वैसा भी। और आदि गुरु शंकराचार्य ने इस बिंदु को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। इसलिए मोटी सी बात है कि उपनिषद में लगभग वो सारी दार्शनिक मान्यताएं हैं जो हम आज तक फॉलो करते हैं। विशेष रूप से जो हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो आमतौर पर इसको आज तक फॉलो करते हैं। ये इंडियन फिलॉसफी का पहला फेज है। इंडियन फिलॉसफी या हिंदू दर्शन जो भी कह लें, इसका पहला फेज है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कहते हैं कि जब वैदिक कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ा तो बहुत सारे लोगों की रुचि इन चीजों से हटने लगी। विशेष रूप से पशु बलि पर आधारित जो यज्ञ थे, उनको लेकर एक सामाजिक विरोध होना शुरू हुआ। उसका कारण मानते हैं कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था जब आने लगी, तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए। भारतीय दर्शन दो धाराओं में बटी, जिसमें से एक को बोलते हैं नास्तिक दर्शन, दूसरे को बोलते हैं आस्तिक दर्शन। आपने शब्द सुने होंगे आस्तिक और नास्तिक। वेद उपनिषद को छोड़िए, जो उसके बाद जो कुल दर्शन माने जाते हैं वह 9 माने जाते हैं। उन 9 में से 3 नास्तिक हैं, 6 दर्शन आस्तिक हैं। लेकिन नास्तिक आस्तिक दर्शन समझने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। आप लोगों ने आमतौर पर यह सुना होगा कि जो ईश्वर को मानता है या नहीं मानता है। यदि ईश्वर को मानता है वो आस्तिक, नहीं मानता वो नास्तिक। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारतीय दर्शन में इसका मतलब ये नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि वेदों में जो लिखा गया है वह अंतिम सत्य है, अकाट्य सत्य, परम सत्य, प्रूफ है, अपने आप में सच है, उस पर कोई डाउट नहीं करना चाहिए। वह वेदों में आस्था रखते हैं, उनको कहते हैं आस्तिक। और जो कहते हैं कि ना भाई वेदों में लिखी बात ठीक हो भी सकती है, नहीं भी ठीक हो सकती है, हम इसी बात से नहीं मान लेंगे कि वेदों में लिखा है तो सच है, तो हमें वेदों में वैसी आस्था नहीं है, उनको बोलते हैं नास्तिक। भारतीय परंपरा में नास्तिक का मतलब होता है जो वेदों को प्रूफ नहीं मानते, एविडेंस नहीं मानते। और ऐसे दार्शनिकों की संख्या 3 है। आपने शायद उनका नाम सुना होगा, चवार्क, जानते हैं इनको? एक दर्शन है जैन दर्शन, जैन धर्म, जैनिज्म। एक दर्शन है बौद्ध दर्शन यानी कि बुद्धिज्म। तो चवार्क, बुद्धिज्म और जैन, ये तीनों जो दर्शन हैं वो वेदों को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वैदिक जो स्ट्रक्चर था उसके खिलाफ ही आंदोलन के रूप में उठे थे। तो जो आस्तिक दर्शन है उसकी संख्या 6 है। सांख्य और योग। सांख्य दर्शन और योग दर्शन जो इंडियन फिलॉसफी के डेवलपमेंट का सेकेंड एज है।
आपने ऋषि बृहस्पति का नाम सुना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि चवार्क दर्शन की रचना करने वाले गुरु बृहस्पति थे। उनकी रचना से चवार्क दर्शन पैदा हुआ। इसकी रचना क्यों की, इसके बारे में जब चवार्क को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। जैन दर्शन आपको पता ही है, महावीर जो कि इनको भगवान महावीर जैन लोग कहते हैं, उनकी भूमिका सबसे प्रमुख है। हालांकि वो अकेले नहीं हैं, वो 24वें तीर्थंकर हैं जैन दर्शन के। तीर्थंकरों की परंपरा में वे अंतिम तीर्थंकर माने गए। बौद्ध दर्शन किससे आया? गौतम बुद्ध से। आपने ये भी सुना होगा कि जैन दर्शन 2 हिस्सों में बट गया, श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध परंपरा भी आगे चल के 2 परंपराओं में बटी, हीनयान और महायान। अगर आप 1965 को भी ध्यान में रख लें तो एक और परंपरा बनी, नवयान। इसलिए बौद्ध परंपरा के 3 रास्ते जो निकले, हीनयान, महायान और 20वीं सदी में डॉक्टर अंबेडकर के माध्यम से नवयान बना। अब इस सेकेंड फेज के विरुद्ध आप कह सकते हैं कि तीसरा फेज की तीसरे पीरियड की शुरुआत होती है। वो कौन सा पीरियड है? जो वेदों और उपनिषदों को फिर से स्थापित करने का प्रयास करता है, जो जैन दर्शन, बौद्ध और चवार्क के खिलाफ खड़ा होता है। और ये लोग कौन हैं? ये वैदिक और औपनिषदिक साहित्य की नई व्याख्या करते हैं। पूरी तरह से उस पर बेस ना हो तो भी कम से कम उसको प्रमाण मानते हैं। ये सब कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। और आस्तिक कौन? जो वेदों को प्रमाण मानता है। नास्तिक कौन? वेदो निंदक नास्तिको। कोई आपसे पूछे हिंदू दर्शन क्या है तो पता होना चाहिए हिंदू दर्शन का मतलब है 6 दर्शनों का समूह। 6 दर्शनों का समूह, सांख्य, योग, न्याय, वैदिक मीमांसा, वेदांत। इन्हीं 6 दर्शनों के समूह को हिंदू दर्शन या सनातन दर्शन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं सनातनी हूँ तो इसका बेसिक मतलब है कि वो इन 6 दर्शनों में कही गई बातों को प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है, इनके प्रति आस्था रखता है। गीता किसने लिखी? वेद व्यास ने। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा? वेद व्यास ने। ब्रह्मसूत्र जो है वो फॉर्मूले के फॉर्म में है, गीता इजी फॉर्म में है। उपनिषद तो वैदिक संस्कृत के जमाने के हैं और उनकी भाषा थोड़ी सी कठिन है। इन तीनों को मिलाकर जिसने इसका इंटरप्रिटेशन किया उनको हम बोलते हैं वह वेदांत का दार्शनिक है। उसी को वेदांत दर्शन मानकर हम स्टडी कर लेते हैं। और यह चौथा फेज है फिलॉसफी का, इंडियन फिलॉसफी का। और अब कुछ ऐसे नाम आएंगे जो आपने जरूर सुने होंगे। कहीं ना कहीं एक व्याख्या हुई जिसका नाम अद्वैत वेदांत सुना है। अद्वैत वेदांत की व्याख्या कई लोगों ने की, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम सबसे प्रबल हुआ, सबसे प्रचलित हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, जो सिर्फ 32 साल की उम्र में ईश्वर को प्यारा हो गया, लेकिन उससे पहले उसने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी कि आज तक के भारतीय दार्शनिक उसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम है आदि गुरु शंकराचार्य। हालांकि अद्वैत वेदांत की बहुत सारी बातें महायान के एक दार्शनिक नागार्जुन ने कही थी। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैत वेदांत बहुत प्रसिद्ध है। और इसी में आपने एक शब्द सुना होगा, माया, मिथ्या। आपने सुना होगा कि जगत मिथ्या है, ये संसार झूठा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। पहली बात तो मिथ्या का मतलब केवल झूठ नहीं होता है, यह गलतफहमी है। मिथ्या का मतलब होता है जो न सच है न झूठ है, सच और झूठ से परे है, वह मिथ्या होता है। शंकराचार्य को पढ़ने के बाद सच में ये लगता है कि हम जिस दुनिया में हैं वो रियल नहीं है। उनका कहना भी था यह जगत न रियल है न अनरियल है, रियल और अनरियल से भिन्न है, जो भी है वो मिथ्या है, पूरा जगत मिथ्या है। और उनको पढ़ने के बाद आदमी 1-2 घंटे तक कांपता रहता है, अरे क्या सोचे थे, क्या निकला, जगत मिथ्या है। हम सब जो भिन्न भिन्न है, हमें प्रतीत हो रहा है हम भिन्न भिन्न है ही नहीं। ये एक बहुत कंफ्यूजन है, गलतफहमी है। हम दरअसल आत्मा है, हम खुद को जीव समझ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें थी। ईश्वर भी सत्य नहीं है, ईश्वर और हम और ये जगत सब व्यवहारिक स्तर पर सत्य है। जैसे आप वीडियो गेम प्ले करते हैं, जब तक आप वीडियो गेम में हैं तो वो सब सच होता है, जैसे ही ऑफ हुआ वो झूठ हो गया। यह जगत तब तक सत्य हमें लगता है जब तक हम हैं। जगत भी सत्य है, ईश्वर भी सत्य है, लेकिन जैसे ही इस खेल से बाहर निकलेंगे हम पाएंगे कि केवल और केवल एक ही चीज सत्य है, वो है ब्रह्म, बाकी सब झूठ है। अब दिक्कत क्या है? यदि आप ईश्वर को बहुत प्रेम करते हैं और भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति करने की शर्त है कि आप कम से कम ये माने कि आप और ईश्वर अलग अलग सत्ताएं हैं। एक मैं हूँ, एक ईश्वर है। मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, भक्ति करना चाहता हूँ। लेकिन यदि कोई आपसे ये कह दे कि
तुम और वो अलग अलग हो ही नहीं, तुम भी मिथ्या वो भी मिथ्या, तो आप भक्ति करने में आपको बेचैनी होने लगेगी। इसलिए कहने वाले कहते हैं कि शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया और भक्ति के लिए संभावनाएं मुश्किल कर दी। दर्शन तो इनका ऐसा है कि उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भक्ति की जो संभावना थी, जो रास्ता था, वह बड़ा मुश्किल कर दिया। और इसलिए इनके 200-300 साल बाद एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जिसको बोलते हैं वैष्णव वेदांत। दक्षिण भारत से ये परंपरा हुई। दक्षिण भारत से ही शंकराचार्य भी आते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये सारे के सारे आचार्य जो हैं वह लगभग दक्षिण भारत से ही आते हैं। तो वैष्णव वेदांत, वैष्णव का मतलब क्या है? जो विष्णु की भक्ति करने वाले लोग। आधुनिक काल में वैष्णव कौन है? महात्मा गांधी है। उनका सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे, वो वैष्णव है। विष्णु और विष्णु के अवतार कौन है? राम है, कृष्ण है, यानी 10 अवतार है। जिनकी आस्था विष्णु और विष्णु के अवतारों में है, वह वैष्णव है। वेदांत में कौन है? ब्रह्म है। वैष्णव वेदांत के लोग वो हैं जिन्होंने वैष्णव परंपरा के ग्रंथों और वेदांत की परंपरा को जोड़कर एक ऐसी व्याख्या की कि किसी तरह से भक्ति का रास्ता निकल जाए। और इस चैलेंज को सबसे पहले जिस व्यक्ति ने निभाया उसका नाम है रामानुज आचार्य। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले मोदी जी ने इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया था। रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति हैं जो शंकर के साथ सीधे सीधे टक्कर मार लेते हैं, और उनके दर्शन का एक नाम चलता है जिसको बोलते हैं विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुजाचार्य के बाद जो दूसरे व्यक्ति आए उनको बोलते हैं वल्लभाचार्य। इनका नाम भी आपने सुना होगा। ये दिल्ली के आसपास आगरा, मथुरा, वृंदावन, फरीदाबाद में काफी एक्टिव माने जाते थे। एक शहर का नाम है बल्लभगढ़, आज भी है। सूरदास इनके भक्त थे। सूरदास इनको जहां मिले थे उस जगह का नाम बल्लभगढ़ है, और आज भी उस जगह की बड़ी ऐतिहासिक प्रासंगिकता है। अच्छा, इन रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद, और रामानंद के विद्यार्थी थे कबीरदास। आप समझ सकते हैं कि पूरा लिंक हिस्ट्री में कैसे बनता है। और रामानंद दक्षिण से भक्ति को उत्तर भारत में लेकर आए, और इसलिए कबीरदास ने कहा था, और कई लोग कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, भक्ति दक्षिण भारत में उपजी, यहाँ रामानंद लेकर आए। प्रकट किया कबीर ने सप्तदीप नौखंड। उसके बाद पूरे संसार में कबीरदास ने उस भक्ति को फैला दिया, क्योंकि भक्ति का ट्रेडिशन शुरू होता है रामानुज से, और रामानुज जी के शिष्य रामानंद उसको यहाँ तक लेकर आए थे। वल्लभाचार्य ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है विशिष्ट अद्वैतवाद। अद्वैतवाद शंकराचार्य के दर्शन है। हालांकि इन तीनों के अंत में ध्यान से देखेंगे तो आपको अंत में अद्वैतवाद दिख जाएगा। अद्वैतवाद हर एक में अद्वैतवाद दिखेगा, क्योंकि ये तीनों उस अद्वैतवाद के साथ एक व्याख्या जोड़ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य का कठोर खंडन यदि किसी ने किया तो वो माधवाचार्य ने किया, आचार्य मधु ने किया। माधवाचार्य कर्नाटक से संबंधित है, वहां उनका काफी सम्मान किया जाता है। एक और व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और अक्सर उनकी भक्ति करते हुए वे शुद्ध हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। उनको भी वैष्णव वेदांत से ही संबंध है। उनके दर्शन का नाम जो है उनको अचिंत्य, यानी जिसके बारे में सोचा ना जा सके, अचिंत्य द्वैत अद्वैतवाद या अचिंत्य वेदावेद, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। फिलॉसफी में ये 4-5 नाम थोड़े से मुश्किल लगे होंगे, तो आपको लगभग 8वीं शताब्दी से लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी तक भारत में दर्शन के विकास में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, इन सब का दरअसल पर्पस एक ही है कि किसी भी तरह से भक्ति की परंपरा को स्थापित किया जा सके। इन लोगों ने भक्ति की परंपरा को स्थापित भी कर दिया। हमारे भक्ति आंदोलन में कबीरदास हुए जो रामानंद के शिष्य हैं, तुलसीदास हुए जो रामानुज की परंपरा में ही काफी दूर जाके शिष्य बन जाते हैं, सूरदास हुए जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। ये सारे भक्त कवि जो हैं इसी परंपरा से निकले हैं, क्योंकि वो सब कवि राम और कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो कि वैष्णव परंपरा के लोग हैं। तो भारतीय दर्शन में एक बात आमतौर पर
मानी जाती है वह है आत्मा। और यह आत्मा अमर है, यह आत्मा नित्य है, मरती नहीं। और इस आत्मा की धारणा सबसे स्पष्ट रूप से जिस पुस्तक में आती है वो है गीता। नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। न शस्त्र काट सकते हैं, न उसे पानी गला सकता है, न उसे हवा सुखा सकती है। सबसे स्पष्ट शब्दों में आत्मा का जिक्र गीता में आता है। तो आत्मा को लेकर एक विश्वास भारतीय परंपरा में सामान्य रूप से दिखता है। अगर हम भारत के बाहर की बात करें तो दुनिया के जितने धर्म हैं वो सारे धर्म किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते हैं। इसे इस्लाम में रूह कह देते हैं, यहूदी में भी आत्मा को मानते हैं, क्रिश्चियंस भी आत्मा को मानते हैं, वो शुआल कह देते हैं। लेकिन धारणाओं में थोड़ा बहुत अंतर रहता है और भारत में आत्मा का विचार थोड़ा सा अलग किस्म का माना जाता है। भारत में आत्मा का अमर होना नित्य है। सेमेटिक धर्मों में यानी यहूदी, ईसाईयत, इस्लाम, इसमें आत्मा नित्य नहीं है। नित्य नहीं है का मतलब क्या है? हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इन तीन धर्मों में ईश्वरवादी धर्म कहते हैं। ईश्वरवादी का मतलब ये नहीं है कि मैं ईश्वर को मानता हूँ, ये एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब है कि जिस धर्म में या जिस दर्शन में ईश्वर पावरफुल है, फिर सारी पावर उसके पास है। ईश्वर इन तीन धर्मों में इतना पावरफुल है कि वह आत्मा को भी नष्ट कर सकता है। जो लोग गंदा काम करते हैं उनको क्या मिलता है? उनको नरक मिलता है, दोजख मिलता है, हेल मिलता है। और नरक या दोजख में ऐसा हो सकता है कि जो ईश्वर है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वह बुरी आत्माओं को नष्ट भी कर सकता है। पर भारतीय परंपरा में आत्मा नित्य है, अमर है। इसका मतलब है आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, आत्मा को नष्ट किया ही नहीं जा सकता है। तो आत्मा यहाँ भी है, वहां भी है, अमर यहाँ भी है, पर वहां अमरत्व तो नहीं है। अन्य धर्मों में जो स्वर्ग में है, जन्नत में है, वो अमर है। लेकिन जो जहन्नुम में है, दोजख में है, नरक में है, उस आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। ऐसी धारणा उन धर्मों में आती है। अब आत्मा के बाद एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पुनर्जन्म, और ये भारत के दर्शन में लगभग सब लोग मानते हैं। सब मानते हैं एक को छोड़कर, और वह एक कौन है? चवार्क। चवार्क कहता है कि दुनिया के परे कुछ भी नहीं, सब बेकार की बातें हैं। न आत्मा है, न ईश्वर है, न पुनर्जन्म होता है, और न ही कर्म सिद्धांत। सब बेकार की बातें हैं। मौज करो, मस्त रहो। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, पित्वा यावत् पतिते भूतले। लेकिन बाकी सारे धर्म मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। सिख धर्म मानता है, जैन, बौद्ध, हिंदू, सबकी धारणा है कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म कैसे होता है? तो जो मानते हैं कि आत्मा है तो आत्मा से होता है। सांख्य दर्शन आत्मा को अलग स्तर पर देखता है। अद्वैत वेदांत आत्मा को अलग स्तर पर देखता है। बौद्ध दर्शन कहता है आत्मा तो है नहीं, चेतना का प्रवाह है। उदाहरण के लिए जैसे एक दिया जल रहा है और दूसरे दिए को जला दिया, तो ये वहां से थोड़ा आगे चली गई, ये प्रवाह वहां से थोड़ा आगे बढ़ गया, आगे का प्रोसेस है वो शिफ्ट हो गया। बस तो चेतना का एक प्रवाह जो है एक शरीर में चल रहा है, तो आग एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस आगे वहां शिफ्ट हो गया। तो चेतना एक प्रवाह है जो एक शरीर में चल रहा था, अब दूसरे से डिस्कनेक्ट हो गया। इससे हम पुनर्जन्म की व्याख्या करेंगे। उनका तरीका यह है व्याख्या करने का। लेकिन ये सब मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार ही स्पष्ट करते हैं कि अगर आप गरीब के घर में हुए तो कर्म ऐसे रहे होंगे। कर्म सिद्धांत से लिंक है। यहाँ तक कि जाति व्यवस्था, लिंग व्यवस्था को भी जस्टिफाई किया जाता है। और इसलिए कुछ लोग बड़ा आरोप लगाते हैं कि कर्म सिद्धांत सामाजिक परिवर्तनों को रोकता है और जिस दिशा में है उसी में रहने को मजबूर करता है। भाग्यवाद का समर्थक है। इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। कोई बच्चा जन्म से विकलांग हो और हम ये कहें कि तुम्हारे पिछले जन्म में कर्म खराब थे तो सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन ये भी व्याख्या की जाती है। मन थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, चलो कम से कम एक आइडिया तो हुआ क्यों ऐसा हुआ। जो भी अच्छा है बुरा है जैसा भी है, कर्म सिद्धांत पर ये विश्वास करने वाले लोग हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ जिसको आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, वो है पाइथागोरस। ये पाइथागोरस पुनर्जन्म का समर्थक था। बहुत बड़ा ये दावा करता था कि पुनर्जन्म होता है,
प्लेटो और सुकरात ने पुनर्जन्म के समर्थन में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पाइथागोरस तो बहुत बड़ा समर्थक था, क्रिश्चियनिटी समर्थन नहीं करती है, और ये सब लोग क्रिश्चियनिटी से ही रहे हैं। पूरे संसार में 4 सत्य हैं। जो पहला सत्य बताया है वो है सर्व दुखम, सब कुछ दुखमय है। बुद्ध ने कहा, देखो भाई, जो सुख है वो तो दुख से भी ज्यादा दुखद है। सुख के साथ 3 समस्याएं हैं। पहला, उसे प्राप्त करने के लिए बहुत दुख झेलना पड़ता है। सुख मिले ना मिले यह शंका हमेशा बनी रहती है। मान लीजिए सुख मिल गया, सुख मिलने के बाद हमेशा ये तनाव कि हाथ से निकल ना जाए, फिर ये दुख रहता है। जैसे जो अकेले हैं उनका दुख क्या है, वो अकेले हैं, और जो साथ में हैं उनको तनाव है कि साथ बना रहे। उस समय बुद्ध ने कहा, ये जो सुख है वो 3 लेवल का दुख ही है। प्राप्ति का दुख, संभालने का दुख और खोने का दुख। इसलिए इंडियन फिलॉसफी में यह बात आई है कि जो जगत है वो दुखमय है, यह जगत बंधनमय है। बंधन कर्म सिद्धांत की वजह से है। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। और अब इस वीडियो का अंत हम मोक्ष से करते हैं कि मोक्ष की धारणा भारतीय दर्शन में क्या है। भारत में जो मोक्ष है उसकी धारणा बिल्कुल और धर्मों से अलग है। भारत में स्वर्ग की बात आमतौर पर नहीं है। मीमांसा दर्शन में शुरुआत में हल्का फुल्का जिक्र आता है स्वर्ग की। वैष्णव वेदांत में जरूर बैकुंठ लोक का जिक्र आता है जो स्वर्ग जैसा है। लेकिन भारत के जो मूल विचार है, चवार को छोड़कर सबका विचार, बौद्ध भी जैन भी, सबका विचार एक ही है, मोक्ष। इसी मोक्ष को कुछ लोग निर्वाण कह देते हैं। निर्वाण कौन कहता है? बौद्ध लोग बोलते हैं। निर्वाण जैन लोग बोलते हैं। कैवल्य न्याय दर्शन इसको अपवर्ग बोल देता है। शंकराचार्य उसे मुक्ति बोल देते हैं। कई लोग मुक्ति बोल देते हैं, नाम अलग अलग है, पर इन सबका मतलब एक ही है, मोक्ष। और मोक्ष का मतलब क्या है? कुछ लोग मानते हैं दुख खत्म हो जाना मोक्ष है, कुछ मानते हैं कि परम आनंद की प्राप्ति मोक्ष है। यह अंतर क्या है समझेंगे। जैसे महायानी बौद्ध क्या मानते हैं? परमानंदहीन यानी मानते हैं कि दुख खत्म हो जाए यही मोक्ष है। न्याय मानता है कि चेतना खत्म हो जाना मोक्ष है, मतलब मोक्ष में मुख्य चेतना नहीं होनी। तो मोटे तौर पर इसका मतलब है कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से, प्रवाह से मुक्त हो जाना। यह ध्यान रखना कि यदि आप जीवित हैं तो इसका मतलब है कि पहले के कुछ कर्म हैं जिनका हिसाब बराबर कर रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए, मृत्यु के समय कर्म का बैलेंस शेष रह गया तो पुनर्जन्म होगा। और जिस दिन कर्मों का बैलेंस एकदम 0 होगा फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि जीवन दुखमय है। इसलिए इस जीवन से मुक्त होना, कर्म बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना मोक्ष है। इसलिए मोक्ष एक अस्थायी व्यवस्था है। मोक्ष मतलब मुक्ति, मामला खत्म। उसके बाद बार बार पैदा होना, मरना, ये सब झंझट बिल्कुल समाप्त, एक बार में फ्री हो गए। ये 5वीं अवधारणा है जो भारतीय दर्शन में सामान्यतः दिखती है। एक धारणा केवल ये मान ले कि भारतीय दर्शन सामान्यतः मानता है कि जगत सत्य है, इसमें चवार्क भी खुश हैं। हाँ, यह सही बात कही। भारत में केवल 3 संप्रदाय हैं जो मानता है कि जगत सत्य नहीं है। उनमें से एक का नाम है अद्वैत वेदांत और महायानी। बुद्धिज्म में 2 संप्रदाय आते हैं। एक को बोलते हैं माध्यमिक शून्यवाद, ये वही हैं जो नागार्जुन नाम के व्यक्ति हुए, उनका है। और एक है जिनका नाम है योगाचार, विज्ञानवाद, असंग और वसुअद्वई। तो भारतीय दर्शन के विषय में ये कुछ बातें हमने समझने का प्रयास किया। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।